हुकूमत तुम्हारी है, कुछ भी कर लो, कल को हमारी हुकूमत है, हम ही करेंगे। उनके 3 लाख हमारे 30,000 बराबर है, समझे। अगर वहाँ पर आप उन लोगों का मंदिर था तो उसको आप लोगों ने गिराया क्यों? अच्छा, और अगर वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के अलावा। वहाँ मस्जिद था, मस्जिद तोड़ा गया, ये दुनिया देख रही है। बनना कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, टोटल पॉलिटिक्स हो रही है। 2019 का इलेक्शन आ रहा है, यूपी इलेक्शन आ रहा है, इसलिए मामला गरमाया हुआ प्रॉपर तरीके से। तो भाई देखो बात ये है, उनके पास अगर असला तो हमारे पास मसला है, समझे। झंडा उनके हाथ में, उनकी सरकार है, हम लोग पब्लिक हैं। उनको सबको टेररिस्ट, उनको क्या, वो सब आतंकवादी संगठन है। आप लोग विरोध बढ़ाना चाहते हो। हमें कोई परेशानी नहीं है, मंदिर बन जाए, हम मंदिर कैसे बनाने देंगे? बन जाएंगे मंदिर। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के आइन का उसका एहतराम करते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, वहाँ से जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा। हम उस पर भावुक नहीं होंगे, हिंसा नहीं करेंगे किसी के साथ। आप समझ रहे हैं बात को, कि हम अपने मुल्क, जिस मुल्क में रहते हैं तो उसका हम रेस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, एहतराम करते हैं। इस्लाम ये सिखाता है कि जहाँ रहो वहाँ का अदब रेस्पेक्ट करो, वहाँ के मुल्क से, आदमियों से मोहब्बत करो, इंसानियत का सबक देता है। जो मेरठ की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो पहल निकालने कि भाई मंदिर बनना चाहिए। ये फेक न्यूज़ है और ख़रीदी भी पैसे दे के लाया हुआ है। उन्हें क्या पता महिलाओं को क्या चीज़ है। असल मसला क्या है, इस्लाम में जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो लास्ट तक के वास्ते मस्जिद रहती है। हिंदुस्तान के माहौल खराब करना चाहता है और मस्जिद पब्लिक को बलगाना चाहता है। जगह पर नहीं बनती है मस्जिद, जब भी बनती है तो खरीदी हुई जमीन पे बनती है। मतलब खरीदी हुई जमीन पर बनती है हमेशा उस जगह पे नमाज होगी ही नहीं। ये जो है इस्लाम में ये कानून है कि मस्जिद की जमीन खरीदी हुई हो, अपनी जमीन हो। ये इनके तरह के रोड में, कभी पीपल के पेड़ में, कभी किसी की जमीन में, कभी रेलवे के स्टेशन के किनारे में मंदिर बना कर दिए, ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में यह है कि हमारी ज़मीन खरीदी हुई होगी तभी मस्जिद बनाएंगे और उसी में हमारी इबादत होगी, वरना नहीं होगी। ये इन लोगों के तरफ से नहीं। आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? मस्जिद बनेगी, मस्जिद है, मस्जिद बनेगी। अच्छा, जैसे तमाम हिंदू संगठन वहाँ पहुँच रहे हैं अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा कुछ। मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के अलावा। हमारे राजनाथ हुए, मोदी जी हुए, योगी जी हुए, समझे, सबकी कहानी है, सबकी पॉलिटिक्स चल रही है। 2019 का इलेक्शन आ रहा है, यूपी इलेक्शन आ रहा है, इसलिए मामला गरमाया हुआ प्रॉपर तरीके से। तो कांग्रेस ने नहीं किया कुछ भी? कांग्रेस ने नहीं किया कुछ भी? हाँ, ये है कि मैं कहता हूँ इसमें समाजवादी आ होती है, इतनी दिक्कत नहीं होती आज, समझे। समाजवादी जो प्रॉपर हमारी सपोर्ट करती है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होती। बीजेपी हमें सपोर्ट नहीं करती, हम कितना भी कुछ कहते हैं, वो कहती है हमारा बैंक बोर्ड हिंदू बैंक, हम वोट 10 दे देंगे तो जीत जाएगी। तो ये चीज़ गलत है ना। तो मतलब समाजवादी करती है आपके लिए, मतलब ये बीजेपी क्या कर रहा है? सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर आदमी मर रहा है आज के टाइम, महंगाई के टाइम में क्या करेगा इंसान? आपस में लड़ाई और करेगा, मुझे क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? हमारा साथ और भी है, उनसे भी जानेंगे राय, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारा एक सवाल ये है, आपने बताया जब बीजेपी आई सत्ता में तो मुद्दा क्या था? मंदिर, राम मंदिर बनाएंगे। ये 5 साल हो गया, शुरू में क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अभी इलेक्शन के टाइम में फिर इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? फिर वोट लेने के लिए, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं। सियासी मुद्दा है ये मंदिर का मुद्दा नहीं, ये सियासी मुद्दा। ना मंदिर ना मस्जिद का मुद्दा किसी का नहीं, ये सियासी मुद्दा। बस ये सियासी कर रहे हैं। मोदी जब से बैठे तब से देश का जो है बुरा हाल हुआ है, और आगे बैठेंगे तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। ये नोटबंदी हुई बिना मतलब की, जो भी काम किए बिना मतलब का। जो गैस हम लोग 5 साल पहले 400 रुपये लेते थे, आज 950 रुपये ले रहे हैं, 950 रुपये आ रहे हैं। तो क्या मिला मोदी से हम? पूरी जनता को, ये नहीं पूरे देश को ये प्रॉब्लम है। सिर्फ ये मुसलमान हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश का प्रॉब्लम है ये, पूरे मुल्क का ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। मुसलमानों के लिए ना किया, ना कि हिंदू के लिए किया। बस ये अभी इलेक्शन 19 में है या 18 के लास्ट में इन्होंने राम मंदिर को आगे कर दिया, फिर वोट मुझे मिल जाए, बस, डेट्स ऑल, थैंक यू। देखिए, इस झगड़े को मिटाने के वास्ते मैंने आज से 10 साल पहले भी बयान दिया था कि यहाँ इस जगह को एक्वायर कर ले गवर्नमेंट, और यहाँ ना मंदिर हो ना मस्जिद हो। यहाँ कोई ऐसी संस्था कायम की जाए जिससे लोगों को फैज़ हो। तो वहाँ अगर मंदिर था तो उसको गिराया क्यों गया?
सोचने की बात है। अगर वहाँ पर आप उन लोगों का मंदिर था तो उसको आप लोगों ने गिराया क्यों? अच्छा। और अगर वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। और अगर कोर्ट फैसला ये देता है कि वहाँ पर मंदिर बना लो तो मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है। ना मुसलमान वहाँ लड़ने जा रहे, ना झगड़ा करने जा रहे। कोई गया हो तो बता दो। मुद्दा लोग बना रखा है, वो बना रहेगा। वैसे के वैसे ही रहेगा। ये राजनीतिक ये वहाँ ना मंदिर बनेगी ना मस्जिद बनेगी, ये सियासत है। मामला खाली उछलने वाली बात है। हमने उछल दिए, लोगों को बलगाला दिए, सब परेशान। बस यही चीज़ है ना, वहाँ कोई बनने को तो है नहीं। बस जब कभी इलेक्शन का टाइम आता है तो राम मंदिर और जो है बाबरी मस्जिद का पोजीशन आ रहा है। इसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं। तो अब की बार तो हिंदू बहुत तादाद में पहुंचे वहाँ पे कि भाई को बना के आएंगे। वो देखा ना, सवाल एक चीज़ है, सिर्फ ये एक तादाद। देखिए अगर सपोर्ट उनके पास सपोर्ट हमारे पास भी, पावर उन पे तो पावर हम पे भी है। हम कमजोर नहीं है, समझे? जैसे 3 लाख बता रहे हैं भाई, 3 लाख भाई उनके 3 लाख हमारे 30,000। अगर उनके 3 लाख हमारे 30,000 बराबर है, समझे? इस चीज को भूल जाओ आप। अगर मसले की और मुद्दे की बात आएगी तो हम भी कम नहीं है। मतलब आपके 30,000 उनके 3 लाख। हाँ बराबर प्रॉपर है। मसले की बात है। अगर 3,000 से भी काम चलाते हैं लेकिन 30,000 बोल दी, ज्यादा बोले लेकिन 3,000 से भी काम अपना चला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात ऐसी, उनको 5 साल और चाहिए और कोई मतलब भाई देखो बात ये है, उनके पास अगर असला तो हमारे पास मसला है, समझे? हमारे पास सोल्यूशन है उस चीज़ का। दिमाग से, माइंड से काम करना, कैसे क्या करना है, समझे? श्री रविशंकर प्रसाद जी भी कह चुके हैं कि भाई इसकी जितनी मस्जिद की ज़मीन है हम दूसरी जगह दे देंगे, ये झगड़ा निपटा लीजिए। इस पर क्या कहोगे? तो इसमें ये है कि दूसरी जगह आप वही लोग क्यों ना बना ले मंदिर को? अच्छा, दूसरी जगह वही लोग बना लेना, उसी जगह आगे को बना ले, 40 मीटर दूरी से बना लेना। जगमग करते हैं भाई हर बार, जगमग करते हैं जी, जाहिर सी बात है। सारे हिंदुओं को वोट इकट्ठा करने के लिए। अच्छा। समझ आए? मुसलमान छड़ जाए, आप अपने घर से बाहर कर दिया हो, आप अपने घर से एग्जाम्पल लिया है, आप अपने घर से बाहर कर दिया हो, कितनी ठेस लगेगी? ये तो दीन का मामला, मस्जिद का मामला, मंदिर का मामला है, तो लोगों के दिल पे क्या, अंदर तो ठेस लगी हुई है। तो ये राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है। अभी ये बताओ, ये उद्धव ठाकरे आए हुए क्या करने के लिए आए? इनका स्टेट इनका गड़ा एक ये उद्धव ठाकरे आए हुए हैं अभी, क्या इनका स्टेट इनका गड़ा क्यों आए हुए हैं? क्योंकि बॉम्बे के क्रिमिनल लगे हैं। अयोध्या में तमाम हिंदू संगठन वहाँ पहुँच रहे हैं, लाखों की तादाद में पहुँच रहे हैं। तो पहुँचे, ये तो पहुँचे हैं, पहुँचेंगे, गए हैं। जब गए हैं जब मतलब ये ढांचे को गिराया गया है, वैसे तो गिरा नहीं है, गिराया गया है नहीं। तो आप ये बताइए, जब गए हैं जब ही तो वहाँ ढांचा गिराया गया है। अब ये पहुँच रहे हैं बनाने के लिए, बनाओ। हम तो रोक नहीं रहे, ना हम पर पहुँच रहे, ना हमारा कोई मुसलमान है भाई पहुँचा हम आज तक। बताओ। अच्छा, उनके ऊपर खुद फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया आपने? उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, अदालत के ऊपर छोड़ रहे हैं। इसका फैसला सरकार करेगी। अच्छा, कोर्ट का फैसला, कोर्ट फैसला करेगी। 11 तारीख को फैसला आने वाला है। 11 तारीख को इस पे फैसला आने वाला है। तो आप लोग सब्र करिए, 11 तारीख बाद पता लग जाएगा अपने आप ही क्या बनेगा वहाँ पे। अल्लाह बेहतर, जो चाहे बेहतर होगा। जैसे कह रहे हैं कि भाई वहाँ तमाम हिंदू संगठन बोल रहे हैं। ये तो अपनी गुडविल है, अपनी थिंकिंग है लोगों की, समझे? अपनी सोच है, समझे? बनना कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, टोटल पॉलिटिक्स हो रही है। 19 के इलेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी सारी राजनीति बीजेपी का, और बीजेपी इस बार आई नहीं पाएगी। साफ सीधी बात है, बीजेपी खुद नहीं चाहती कि मंदिर बने वहाँ पे। अगर मंदिर बन जाएगा तो इनकी रोटी नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल, सिंपल सी बात है, इससे कोई बात ही नहीं है। हुकूमत तुम्हारी है, कुछ भी कर लो, कल को हमारी हुकूमत है, हम ही करेंगे। अब ये कह रहे हैं, क्या नाम है कि भाई हम बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, हम मंदिर ही बना के ऐसा रहेंगे। है, हुकूमत आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, हम नहीं बोलने जाएंगे ना, तो हमारा कोई बंदा बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट है, हम उस पर हमारा विश्वास है, जो फैसला होगा हम उसको मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट सबूत और गवाहों के बिल पे फैसला देती है। वहाँ मस्जिद था, मस्जिद तोड़ा गया, ये दुनिया देख रही है। देखो वो तो कोर्ट का मैटर है इस में, क्योंकि कोर्ट में पड़ा हुआ है 1992 से। ठीक है, अब ये जो 4.5 साल हो गए, उसमें इलेक्शन आने वाले हैं, तो इनको वोटिंग कैसे मिलेगी? इस तरीके से ही मिलेगी। ठीक है, बाकी हिंदू मुस्लिम चलती रहती है रोज, कि कोई गाय पकड़ के ले गया, कोई कुछ करके ले गया, ये फालतू चीज़ें चलती रहती हैं। भाई यही कहानी है। आप भी कुछ कहना चाहते? अच्छा, वोटिंग होती है, दिक्कत आती है, फिक्स होता है सारा कुछ उसमें। अच्छा, मतलब बीजेपी जीतने के लिए करती है सब कुछ। जाहिर सी बात है भाई, ये तुम 1% वोट डलवाओ, जीत नहीं सकते भाई। समाजवादी का गढ़ है भाई वो। इसकी पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। सभी करते हैं, मतलब ये इलेक्शन आने के बाद ही ये मसला क्यों उठता है? वहाँ पे अपना मस्जिद है, वहाँ पे ये राम मंदिर है वगैरह, क्यों ऐसा उठता है? ये इलेक्शन के पहले ही क्यों उठता है? इलेक्शन के बाद में सब सोते हैं क्या? 4 साल हो गए उसको हाँ, इलेक्शन आने वाले सोते हैं हैं। उसके। हाँ, 4 साल ये से मसला लेके ये इलेक्शन चलता है, इनके बड़े बड़े पॉलिटिक्स के सब खुर्चियाँ चलते हैं इनके ऊपर। हाँ, समझे? ये पब्लिक को ना गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि इलेक्शन आने के टाइम में बोलते हैं कि यहाँ क्या बनना चाहिए, जो बनना है वो वही बनेगा वहाँ पर।
कोर्ट का फैसला भाई है, जो कोर्ट का जो फैसला है ना उस पे सबको मानने समझे। और विधेयक से ला दें तो कुछ अध्यादेश से लाएंगे विधेयक से ला दें तो ये अध्यादेश लाएंगे तो पूरा काम नहीं हो पाएगा इनका। बीच में भी मैटर अटका रहेगा उसमें। अध्यादेश लाने का मतलब है एक साइड में हो गया, ये ना हिंदू ना मुस्लिम, तो सत्ता ऐसी बात है गिरने का। तो मतलब विधेयक ला दें तो अध्यादेश लाने के बाद तो काम हो सकता है और एक ही साइड में हो जाएगा वो। और जो सरकार से तो कोई पब्लिक उसमें जितने भी हैं कोई लड़ने नहीं जाएगा सरकार से। सरकार जो हक में फैसला करेगा वही मंजूर मानना पड़ेगा। तो सरकार तो विधेयक ला देगी वो तो जो भी अगर जो भी उनकी जब देखे झंडा उनके हाथ में, उनकी सरकार है, हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग बस कोई भी इंसान है मेहनत और मजदूरी तो करना ही पड़ेगा। इबादत तो अपने दिल में है, अगर यहाँ भी है तो सजदा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा, वहाँ मस्जिद है वहाँ जाके सजदा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। बाकी ये नहीं है कि जो ना आपस में लड़ करके फसाद हो और गुंडागिर्दी हो, ये सब नहीं। अमन और चैन चाहते हैं, सलामती रहे हिंदुस्तान, और मैं यही सब्र करता हूँ। सब्र एक ऐसा कुरान में आया था, इन अल्लाह हमा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। सब्र किए हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्जिद और मंदिर का ये सिर्फ मुद्दा उठा है कि इस पे लड़ाई और फसाद हो और पब्लिक परेशान सिर्फ वोट के लिए, और कोई बात नहीं। आप लोग तोड़ना भी नहीं बोलते, शहीद बोलेंगे उसको हम, ये इतना बड़ा लफ्ज है। अच्छा शहीद, हाँ शहीद, शहीद मस्जिद हम तोड़ने के नहीं, मस्जिद को शहीद किया गया। शहीद हम तोड़ने नहीं बोल सकते, हम तोड़ने बोल नहीं सकते। अल्लाह का घर है। अच्छा ये भी बहुत बड़ा एक आपने बहुत अच्छा कहा कि अल्लाह का घर है, मस्जिद वो शहीद किया गया, शहीद किया गया। अच्छा जो मस्जिद हमारी बनती है तो तामीर बोलते हैं, मस्जिद तामीर हो रही है। अच्छा बन रही है तो तामीर बोलते हैं, जी। लेकिन जब तोड़ दी जाती है तो शहीद बोलेंगे। शहीद। लेकिन ये हिंदू के उसमें बर्थडे के साथ भाई तुम बोल रहे अगर देखिए कोई चीज की ताजीम होती है, कोई अगर मुर्गी को अगर हम लोगों में अगर उसको तो जबह कहा जाता है, जबह कर रहे हैं, वो तो सीधा कहते हैं काट दिया। उसी तरीका से वो शहीद किया गया, और जिदा झटका मतलब कि शहीद किया गया मस्जिद को, और हिंदू तो कहेंगे कि तोड़ दिया। हमने पहले भी ये बात कहा कि अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो वही खुदा का कर रहा है, कोई अगर इबादत सजदा कर रहा है तो वही खुदा का कर रहा है। करते हैं सब एक ही का, लेकिन सिर्फ तरीका अलग है, अलग अलग तरीका है ना। आपके जिस्म में अगर हिंदू के जिस्म में खून और मुसलमान के खून एक ही है, समझे ना। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, लेकिन खुदा ही का नाम है सर। सिर्फ माबूद एक है, उसी की सब इबादत करते हैं, और यहाँ भी हैं तो सजदा अदा करेंगे, उसी की इबादत कबूल होगी। बाकी ये मुद्दा है सिर्फ मस्जिद और मंदिर की, मस्जिद को इलेक्शन के लिए है ना, मस्जिद को ये मुद्दा इसीलिए उठता है। हर हम साल ये नहीं चाहते हैं कि मस्जिद अगर शहीद किया गया, जब आता है जब भी ये बात अपना होती है, ये ऐसे बात अपने इन दिनों से अपने उठती है, इससे पहले क्यों नहीं उठती है? जब भी इलेक्शन जब भी आता है, जब भी होता है मोदी आएंगे, है ना, मोदी नहीं ऐसा। तो आपने तरह तरह की लोगों की राय जानी, और तमाम तरह की किसी ने कहा कि भाई वहाँ दोनों के जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, ये तब तक ये बात सामने नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक बहुत बड़ी बात है, और साथ ही इन्होंने बात भी की कि भाई विधेयक लाए तो उसको लेकर भी अब क्या कहेंगे कि मान लो सरकार अगर विधेयक लाती है तो उस पर क्या कहना है आपका। तो इनका साफ कहना है कि अगर ये चीज़ अच्छे तरीके से समेट जाती है, अच्छे तरीके से मतलब लोगों से सलाह मसला करके अच्छे तरीके से समेट जाए तो ठीक है, लेकिन इनके पास भी ये शांत ये भी नहीं है, पीछे हटेंगे, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।